रोहतक का सांपला कस्बा 1 मार्च की सुबह बस स्टैंड के पास एक लावारिस सूटकेस रखा हुआ था। राहगीरों की नजर पड़ी तो किसी ने पुलिस को सूचना दी कि इसमें कुछ संदिग्ध है। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। जब सूटकेस खोला गया तो उसमें देखा कि हिमानी की लाश पड़ी थी। हाथों में मेहंदी थी और सूटकेस के पास एक चुन्नी बंधी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि कत्ल के बाद किसी ने सूटकेस में उसकी लाश बंद करके वहां फेंकी हो। हालांकि पहले मरहूम की पहचान को लेकर सस्पेंस बना रहा, लेकिन फिर पुलिस ने खुलासा किया कि कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की लाश है। हिमानी के कत्ल के बाद अब उनके भाई ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुनिए। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। परिवार वालों में काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात से, क्योंकि पुलिस इन तक अभी तक नहीं पहुंची है और पुलिस वालों से जब संपर्क साधा गया तो उनका कहना है कि अब इलेक्शन चल रहा है, उसमें बिजी हैं। खुद जो भाई हैं जतिन, हम उनसे बात करते हैं। जतिन, अभी क्या बातचीत चल रही है आपके परिवार की, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? कौन? कांग्रेस पार्टी में थी वो 10 साल से। कांग्रेस हुड्डा सरकार के लिए इतना किया है। रात को 2-2 बजे भी ऑफिस में बुलाए हैं मेंबर, तो तभी भी गए हैं। झाड़ ड्यूटी लगा दी। वो सब कुछ कांग्रेस के लिए इतना किया है। भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी के बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में भी। ठीक है, तो अब तक ना ही तो पुलिस को कोई सुराग पड़ा, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई एक आदमी हमारे पास आया, ना भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ, ना और कोई कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य हमारे पास अब तक नहीं आया है, क्योंकि वो 10 साल से कांग्रेस में थी और उन्होंने इतना उनके लिए किया, तो अब तक कोई आया नहीं, तो हमारा क्या फायदा हुआ? जब तक हम बिल्कुल भी अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बस ये बात कहनी है मेरे को, जब तक कातिल नहीं पकड़े जाते। साफ बात क्या है। लगता है कौन हो सकता है? कभी बहन ने जिक्र किया? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं थी, कभी भी किसी चीज का भी कोई वो नहीं। कोई उल्टा भी बोल पड़ता तो वो खुद जाके उसको घर पे भी नहीं बताती, उनके घर पे जाके पहुंच के खुद धमका देती उसको। वो इतने दिलदार लड़की थी मेरी बहन, जिसकी कोई हद नहीं। पर प्रशासन नहीं दे रहा साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो अब तक तो कातिल पकड़े जाने जा चुके थे, क्योंकि आज के टाइम इतना ही अलर्ट है। प्रशासन पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता, जगह जगह पे कैमरे हैं। आप एक बात खुद बताइए, आज के टाइम में एक गली में 2 कैमरे तो पाएंगे हर जगह। गांव में भी देख लो, आजकल तो गांवों में भी कैमरे लगाने लगे। और हमारी कॉलोनी तो इतनी हाई अलर्ट है, चारों तरफ कैमरे हैं, और अब तक पकड़े नहीं जा चुकी कोई। क्यों नहीं पकड़ रही है ऐसा कोई? क्या आपको लगता है कोई पीछे कौन? इस बात के लिए कुछ नहीं कह सकता। प्रशासन ये भी कह रहा है कोशिश कर रही है, हम पूरी तहकीकात में लगे हुए हैं। कितने साल से कांग्रेस से जुड़ी थी आप? हाँ, 10 साल से। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में भी गई थी? हाँ बिल्कुल। तो सुना आपने भाई की बात, अब आपको सुनाते हैं हिमानी की मां सविता नरवाल ने बेटी को इंसाफ मिले इसके लिए क्या कहा है। हमारे साथ हिमानी की मां सविता जी हैं। सविता जी, सब आप कहाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली? यहाँ की तो डॉक्टर का अभी कॉल गया हमारे पास। क्या आपको लगता है कि हिमानी का मर्डर किसने किया? हाँ जी, हिमानी को? मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे सूटकेस में लाश मिली, कौन हो सकता है? अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लेऊं? कोई भी हो सकता है। हाँ? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ। हाँ, घर से 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली? कहीं नहीं, सिर्फ काठमंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और हुड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। हाँ, तो कांग्रेस से कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से।
भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ। और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया कोई परेशानी या वहाँ किसी चीज़ परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी, यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती। कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते, भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार, तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया है तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।